मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को आज 23 सितंबर 2023 राधा अष्टमी, राधा रानी माँ के जन्म दिवस की ढेर करोड़ शुभकामनाएं। और हमने बैठाए हुए हैं 5 दिन के गणपति पप्पा। आज 5वां दिन है। पूरे दिन गणेश जी की पूजा करेंगे और राधा राधा गाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने 3 साल पहले बप्पा को बैठाया था। ये मेरा तीसरी बार बप्पा बैठाए हैं। हर साल आते हैं। महाराष्ट्र में 10 या 11 दिन बैठाते हैं। जो भी कोई अपनी श्रद्धा है, एक दिन बैठाता है, 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन। तो मेरा ये तीसरी बार है। बप्पा आगे जैसे बप्पा की मर्जी हो। और मैंने यहाँ राधा रानी माता और कृष्ण भगवान को स्नान करा दिया, गणपति जी को स्नान करा दिया। पहले दूध से स्नान कराया, फिर शहद से स्नान कराया। राधा रानी की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा सुचंद्र और पितरों की मानसिक कन्या कलावती ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे श्री राधा रानी को पुत्री के रूप में मांगा। फिर वे द्वापर युग में राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे और पति पत्नी बने। माँ कीर्तिदा ने गर्भ धारण किया और सही समय पर आकाश में प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और माँ कीर्तिदा के गर्भ में एक ज्योति फैल गई। वह इतनी तीव्र थी कि सभी की आंखें बंद हो गई और एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि एक शत सहस्त्र शरद चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका माता कीर्तिदा के समक्ष लेटी हुई है। उनके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है और उनके अवतरण के साथ नदी की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो उठी और शीतल मंद पवन बहने लगी। माँ राधा रानी की एक बेहद प्रचलित कथा, लोकप्रिय कथा यह भी है कि वृषभानु जी को एक सुंदर सरोवर में कमल के पुष्प में एक बेहद प्यारी कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह कन्या आँख खोलने को राजी नहीं थी। माता पिता ने सोचा कि यह कन्या देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा जी सबसे पहले कृष्ण भगवान को देखना चाहती थी। और जैसे ही बालकपन में राधा जी का सामना कृष्ण भगवान से हुआ, उन्होंने आंखें खोल दी। राधे राधे थे। यहाँ दिल्ली में राधा रानी जी के जन्म दिवस पर खूब बरसात हुई है। हमारी बैल्कनी में ये देखिए, नीचे सड़कें गीली हैं, पत्ते भी सारे नहा लिए हैं और खूब मंद मंद हवाएं चल रही हैं। बेहद प्यारा मौसम हो रहा है। और सोना बैठी है मेरे पास, छोटा सा सोना लक्ष्य, पुच्चू पुच्चू प्याला लक्ष्य। ओए होए होए होए, देखो उधर फेस करके बैठ। रॉक्सी 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 तो फिलहाल बात करने के मूड में नहीं है और मैं पूरी प्रयत्न करूंगी। और मैं यहाँ बता रही हूँ कि मैं प्रयत्न करूँगी कि मैं इन शॉर्ट राधा रानी जी की कथा आपके सामने सुना सकूँ। और मैंने आगे व्लॉग में राधा रानी माँ की छोटी सी कथा कहने का प्रयास किया है। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। हम दोनों पति पत्नी पहले भगवान जी को फल का भोग लगा दिया, फिर थोड़े से फल खा रहे हैं, पपाया। उसके बाद हस्बैंड बना रहे हैं कॉफ़ी। और आज इतना प्यारा दिन है ना कि हमारा गणेश जी का भी 4th डे है और सैटरडे को, और हमारी राधा रानी माँ का भी बर्थडे है। तो हमने छोले भटूरे बनाने का डिसाइड किया और बिना लहसुन प्याज के हम छोले भटूरे बना रहे हैं। यम्मी यम्मी। राधा रानी माँ की अष्टमी और गणपति बप्पा के हमारे घर में विराजमान की बेहद खुशी है, बेहद खुशी है, बेहद खुशी है। और राधा माता जी का जो जन्म दिवस है उसकी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। तो ये मैंने जो है छोले परहेज के और भी निकाले हैं और भटूरे चढ़ाए हैं भगवान जी को, फल भी चढ़ाया हुआ है, दूध मिश्री भी चढ़ाई हुई है। और हाउस हेल्प के हाथ से गलती से कांच का गिलास टूट गया तो मेरे पाँव में लग गया कांच। यहाँ मैं इसको निकालने आ गई हूँ थोड़ा सा ब्रेक देके। और हस्बैंड के भी पाँव में लग गया था, ब्लड निकला, तो वो तो आइस पैक लगा रहे हैं तो ब्लड तो साफ़ हो गया। कोई नहीं, राधे राधे। और फिर से हैंड वॉश करके मैं आ गई हूँ यमी यमी भटूरे बनाने। आज भगवान जी को भी भटूरे खिलाएंगे और हम भी खाएंगे। और मैं बच्चों को देने आ गई हूँ। कनिष्क और संयम खाने बैठ गए भटूरे और रिधान जो है वो ट्यूशन पढ़ रहा है। होम ट्यूशन वाले उसके सर आए हुए हैं तो वो बाद में खाएगा। या मैंने हरी मिर्च छोंक दी है और बहुत यम लगी।
अब हस्बैंड जो हैं भटूरे मेरे साथ खाने के बाद जा रहे हैं अपने क्लिनिक। टाटा बाय बाय। उसके बाद संयम खड़ा हो गया अपनी कॉफ़ी बनाने। खाते हुए इसके ऊपर एक दे रही हूँ मैं। इसने जब भटूरे बन रहे थे ना तब बोला था कि मैं जो हूँ ना, इस इंसान ने जब भटूरे बन रहा था ना, जब बोला था कि मैं भटूरे, अरे यार मैं भटूरे नहीं खाऊंगा, फिर भी इसने इसलिए इस इंसान को दी गई हैं रोटियाँ। एक भटूरे से सर के साथ मिल गया और अब देखो कैसे भाग भाग के भटूरे खा रहा है। ये वो इंसान है जो अपने वादों से मुकर जाते हैं। इसने कहा था मैं भटूरे नहीं खाऊंगा क्योंकि भटूरे अच्छे नहीं बनेंगे, लेकिन जब भटूरे बन गए तो इसकी राल इतनी ज़्यादा टपक रही है कि ये भटूरे ही मांगता जा रहा है। एक और लाओ। क्या कह रहा है? एक और लाओ जल्दी। देखिए अब ये इंसान कह रहा है एक और लाओ। वो इंसान जो भटूरे बन रहे थे, जब इसने पहला भटूरा बनते हुए देखा तो इसने बोला मैं भटूरे नहीं खाऊंगा क्योंकि भटूरे अच्छे नहीं बनेंगे, लेकिन अब ये इंसान बार बार भटूरों की डिमांड कर रहा है, एक और लाओ एक और लाओ। और इसके लिए दुखद खबर ये है कि सारे भटूरे खत्म हो चुके हैं। करनी वैसी भरनी। अगर ये पहले बोल देता तो मैं इसके लिए अलग से बचा के रख लेती, लेकिन हमने जितने भी भटूरे बनाए थे सारे भटूरे खत्म हो गए। जितने भी छोले बनाए थे सारे छोले खत्म हो गए। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा सारा खाली, हमारा सारा कैसरोल खाली। सर की बच्ची ने कितनी डाल दिया। और ये बनाई है संयम ने बढ़िया टेस्टी कॉफ़ी। संयम पीने वाला है और दूसरे कप में से हम लोग थोड़ी सी ट्यूशन वाले सर को दे देंगे, थोड़ी सी भगवान जी को चढ़ा। और अब मैं जा रही हूँ मिठाई खरीद के लाऊंगी। पहुँच गई हूँ हलवाई की शॉप पर। यहाँ से मैंने खरीदे मोदक। हस्बैंड के लिए चने नाइट में दूध के साथ खा लेते हैं वो, और एक खाकरा संयम ने मंगाया है उसके लिए ख़रीदा। घर जाके मुझे पता चला कि इसमें फ्लेवर भी होते हैं और मैंने प्लेन वाला ले लिया। मसाला वाला लेना चाहिए था, ज़्यादा टेस्टी होता, फिर भी प्लेन वाला खा लेंगे। और यहाँ मट्ठियों के भरमार है। जब बच्चों को साथ लाऊंगी तब उनकी पसंद की नमकीन दिला दूँगी। और मैंने यहाँ से ख़रीदी है 2 पेस्ट्री। राधा रानी और गणेश जी के लिए बनवाया है पान। रिधान को सारा सामान ऊपर रखने को बोला। और फिर यहाँ से मैं गई हूँ मंदिर में। यहाँ पर जन्माष्टमी की डेकोरेशन हो रखी है अभी तक भी, और राधा रानी की डेकोरेशन भी समझी जाएगी। आज राधा रानी का भी तो बर्थडे है। गणेश जी को हैप्पी गणपति बोला और उसके बाद राधा रानी माँ को हैप्पी बर्थडे बोला। राधा रानी माँ को चॉकलेट खिलाई, गणेश जी को मोदक खिलाया, गणेश जी को हैप्पी गणपति और राधा माँ को हैप्पी बर्थडे बोला। इसके बाद मेरी धान की क्लास में उसको लेकर चली गई। तो नहीं मना वहाँ पर सब लोग सरप्राइज़ हो गए। मैं मोदक और केक लेके गई थी क्योंकि सब लोग लास्ट टाइम मुझसे मिठाई मांग रहे थे, गणपति बिठाए तो मिठाई लाओ, तो मैं प्रसाद लेके गई हूँ। हाँ, राधा अष्टमी की वजह से लाई हूँ मैं ये सब। से हैप्पी बर्थडे राधे राधा रानी, हैप्पी बर्थडे राधे। क्लैप, कम ऑन। हैप्पी बर्थडे राधे, हैप्पी बर्थडे राधे, हैप्पी बर्थडे राधा रानी, हैप्पी बर्थडे राधे। चलो कट कर। इससे सच सही ये हमारा। वहाँ पर केक कट करने के बाद मेरी फ़ोन की बैटरी चली गई थी, तो मैं वापसी में शनि मंदिर भी गई थी क्योंकि आज सैटरडे है। शनिवार को, हर शनिवार को मैं शनि मंदिर जाती हूँ, तो शनि मंदिर में जोत जगाई थी, सबको प्रणाम किया था। वापस आने के बाद मैं शाम को भगवान को पहले चाय और बिस्किट चढ़ाया। उसके बाद मैंने यम्मी पूरियाँ बना दी हैं और आलू की सब्जी बनाई है। मुझे साबूदाना बनाना था आज, साबूदाने की खीर, लेकिन मैं भिगो नहीं पाई, तो इसलिए मैंने आलू पूरी बनाई है। और ये सेवइयाँ फ्राई की, थोड़ी सी ब्राउन करने के बाद दूध में डाली और ये डाल दी बूरा थोड़ी सी बचा ली ज़्यादा है, तो मीठे में हो गई है सेवइयाँ और साथ में है आलू पूरी। और आलू पूरी की सब्ज़ी बच्चों को इतनी पसंद आई, संयम ने तो दोबारा मुझसे पूरियाँ बनवाई और बोला टेस्टी बन रही है। लेकिन वो जो बोल रहा था ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती, बस टेस्टी के साथ उसने एग्जाम्पल कुछ ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर मैं गणेश जी भगवान को भोग लगा रही हूँ, मीठे का भी और आलू पूरी का भी। तो आलू की सब्ज़ी सबको पसंद आई, इसकी मुझे बहुत खुशी है। पूरी हमें रिधान ने फिर से रात को पूरी खाने से मना करके अपने लिए रोटियां बनवा ली थी। वो करता ही है ऐसा, एक बच्चा होता है ना घर में। कनिष्क ने पूरियां खा ली थी और हमारी ब्यूटीफुल डेकोरेशन, हमारी खूबसूरत राधा रानी, हमारे खूबसूरत गणेश जी, हमारा खूबसूरत भोग, यम्मी टेस्टी भोग। इसके बाद मैंने आरती कर ली थी, सभी देवी देवताओं जी को प्रणाम कर लिया था, राधा रानी माँ को भी भोग लगाया और सभी देवताओं जी को भोग लगा दिया। देखो
आलू पूरी है, मीठे में सेवइयाँ हैं, पान है माता राधा रानी के लिए, गणेश जी के लिए भी पान है और हमारा दूध मिश्री भी है। शायद मैं शाम को आज दूध मिश्री नहीं रखी, दूध तो रखी है बट मिश्री नहीं रखी। सेवइयाँ हो गई मीठे में। तो इस तरह से हमने राधा जी का जन्मदिन मनाया और हमारे गणेश जी का 4th डे है। कल विसर्जन हो जाएगा गणेश जी का, लेकिन हमारे मंदिर में हमारे साथ रहते रहेंगे। इस तरीके से इसके बाद हमने मैंने जो है ना बिंदी चढ़ाई है माता राधा रानी को। तो मैंने जो माता है मेरे मंदिर में, लक्ष्मी माता है, शेर वाली माता है, सीता मैया है। देखो मैं सीता मैया को बिंदी लगा रही हूँ, सबको मैंने बिंदी लगाई। और यहाँ पर मैं लक्ष्मी माता जी को बिंदी लगा रही हूँ जो विष्णु जी के साथ विराजमान है। मैंने मनसा देवी माँ को बिंदी लगाई है। अब मैं संतोषी माँ को बिंदी लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने वैष्णो देवी माँ है, तीनों पिंडी स्वरूप है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, तीनों को ही बिंदी लगा दी है। इस तरह से मैं आज बहुत ही खुश हूँ। राधा रानी माता जी का जन्मदिन है। हम हमेशा राधा रानी माँ को प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर मैंने करवा माँ और अहोई माता जी के कैलेंडर भी लगाए हुए हैं, साल भर लगे रहे हैं तो मंदिर में। तो अब मैं उनको भी बिंदी लगा दी। और हस्बैंड आए हैं नाइट में वापस क्लिनिक से, तो इस महाराज के लिए ले आए हैं ये गिफ्ट। ये इसको अनबॉक्सिंग कर रहा है। और देखिए पहले से मौजूद है ये लैम्प। ये आप इससे ना इसकी रोशनी बढ़ा सकते हैं, ऐसे टच है, ये टच वाला है, बटन भी है इसमें और ये चार्ज भी होता है। और इस महाराज के लिए दूसरा लैम्प ले आए हैं कि भाई उस दिन तुम डिम लैंप में पढ़ रहे थे, डिम इसलिए था क्योंकि चार्ज नहीं किया हुआ था। अब इसके लिए दूसरा टेबल लैंप ले आए। तो मैंने तो हस्बैंड को बोला फिजूल खर्ची है, एक लैंप के होते हुए दूसरा लैंप लाए हो। वो मुझे बोल रहे कि तुम ही फिजूल खर्ची हो, हा हा हा, व्हाट अ जोक। चलो अब देखो ये महाराज इसे क्या ही यूज़ करता है। पढ़ने वाले तो स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ लेते हैं, रेड लाइट के नीचे बैठ के पढ़ के दुनिया पता नहीं क्या से क्या बन जाती है। और इसके तो हरदम मन बदलते रहते हैं, कभी कुछ बनने की कहता है, कभी कुछ बनने की कहता है, कभी कुछ बनने की कहता है। मैं बाद में किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी, ये तो 10 मन बदलता भाई। उसके बाद मैं राधा रानी माँ के लिए जो पेस्ट्री लेके आई थी, हस्बैंड आ गए नाइट में, तो अब हम इस पेस्ट्री को कट करेंगे। बच्चे भी बेहद खुश है, बच्चे तो खाने का सामान देखते ही मोदक पर उनकी नज़र है हर टाइम। अब केक भी उनका तो मज़े ही आ रहे हैं खा के। राधा रानी मैया को हमने हैप्पी बर्थडे बोल। राधा रानी माँ की जय हो। और इसी के साथ इस खूबसूरत से व्लॉग का एंड करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। और आई होप आप सभी को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, बाय बाय।